तो समझ में आया आपके पूरा? खान साहब ने कुछ पेंशन योजना के बारे में जिक्र किया था। तो कहते हैं कि मांगे बिन मोती मिले और बिन मांगे भी। आप लोग जो घरेलू कामकाजी महिलाओं ने संघर्ष भी किया, इसलिए हम BOCW वेलफेयर बोर्ड में आपको नहीं जुड़वा पाए। अगर आप लोग एक साथ आवाज उठाते राजस्थान में कि घरेलू कामकाजी महिलाओं को भी BOCW के अंदर जोड़ा जाए, यानी श्रमिक कार्ड के अंदर जोड़ा जाए, जैसे MP के अंदर जोड़ा हुआ है और भी अन्य प्रदेशों में जोड़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों को वंचित कर दिया गया। अब वंचित क्यों किया गया, ये सरकार की पॉलिसी हम नहीं जानते, लेकिन अगर आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहते, थोड़ा सा हम लोग जागरूक रहे, लेकिन जब जाके तब सवेरा। हाँ, तो जब जाके तब सवेरा। तो उसी की जानकारी देने के लिए हमारे बीच में आदरणीय प्रधान साहिबा सज्जन कर्नाटी का जोरदार स्वागत है। आपके वक्तव्य से एक छोटी सी जानकारी, एक छोटी सी, ये वो महिलाएं मैडम जो घरों में काम करती है, आप इनके बारे में जानती हैं? जी जी सब जानती हूँ। पहले ऐसा है कि आप कह रहे हो को नहीं दे रही है सरकार, राज्य सरकार को बिल्कुल दे रही नहीं दे रही, सब दे रही। अप्लाई करो ना, अप्लाई करो, आप लोग अप्लाई करो। ये श्रमिक में कोई श्रमिक रिपोर्ट रास्ता का है। मेरी बात सुनो, डिस्कस नहीं करना, और क्या मिलती है, आप अप्लाई करो। आपका संगठन का है, आपका संगठन बना हुआ है नहीं बना हुआ है, कैसा है, कब आपने बात की सरकार से, अपन संगठन बना के मांग करेंगे। हम भी हमारा संगठन है और ये काम कर रहे हैं, ये मांग करेंगे तो सरकार हमें क्यों नहीं देगी? राज्य सरकार, आप राजस्थान सरकार में रहते हो, राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने बहुत कतले के काम किए, इतने काम कर रहे हैं, विशेष तौर से महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, गांव के लोगों के लिए पेंशन पैसा भी, आपको कोई धंधा करने के लिए भी पैसा देनी है, नमिता अभियान से धंधा, हाँ, आप छोटा मोटा धंधा कुछ भी खोलो, अपने सिलाई मशीन लाओ या और भी काम करो, लेकिन आप लोग ये ट्रेड करो। ये तो घर में काम करने वाले इनकी आवश्यकता है और कराने वालों की भी आवश्यकता है, दोनों की दूसरे की जरूरत के अनुसार ये काम करती है, इनका भी मजबूरी है। अब आप जानते हो 2 साल से हम इस महामारी कोविड से चल रहे हैं, कोरोना से चल रहे हैं, इसके चलते हमारे बच्चे भी हमारे बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो काफ़ी बेरोजगारी और बेकारी और भूखमरी की समस्या हमारे बीच में आ गई। तो इसके चलते हम बहुत परेशान रहे, यानी काम कराने वाले भी बहुत परेशान रहे और आप काम करने वाले भी परेशान रहे। ये 2 साल से काम इसलिए पूछा कि कोरोना में किसी को कहीं जाने दिया नहीं जाता था और इस महामारी को रोकना था, तो हमारे ऊपर बड़ा भारी इसका असर पड़ा। और हम पे जो छोटे छोटे मजदूर हैं, छोटे छोटे श्रमिक हैं, काम करने वाले हैं, आप इस वजह से आपको पैसा नहीं मिला, आपको कोई दिक्कत आई, लेकिन हम ये कामिनी है, ये कल्पना है, हम सब मिलकर हमने भी करीब 20,000 पैकेट ऐसे बांटे लोगों को। ऐसे ही गरीब लोग थे, हमारे असहाय थे, जो काम नहीं कर सकते थे, उनको हमने 20,000 खाने के पैकेट इस कोरोना काल में बांटे और 1 लाख करीब मास्क बांटे और सैनिटाइज बांटे। और हमने ब्लड डोनेशन करके जिसको खून की जरूरत थी वो खून के कार्ड भी हम देने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे काम हम करते रहते हैं, आप हमारे संपर्क में रहो, हम बिल्कुल आपका मदद करेंगे। राज्य सरकार का भी श्रमिक बोर्ड है, राज्य सरकार के थ्रू करो, अपन दिल्ली वाले से इतने दूर का जाएंगे, अपना राज्य में से काम है, राज्य सरकार हमारा काम करती है। आप श्रमिक उसे जुड़ोगे, श्रम संगठन से जुड़ोगे तो आपको ये पेंशन भी मिलेगी, 2 लाख वाला पैसा भी मिलेगा आपको, दुर्घटना होने पर ये पैसा भी मिलता है हमको। तो ये आपको सब जानकारी होनी चाहिए और हमारा संगठन बना के आप हमको बनाओ और श्रम संगठन से श्रम और विभाग से इनको जोड़ा जाए। इनका रजिस्ट्रेशन होता है, बकायदा इसका रजिस्ट्रेशन होता है। आप काम तो करती हो, घर में जाती है काम करने, घंटे 2 घंटे बाकी आप फ्री हो जाती है, उसमें भी आप काम करने जाते हैं। दिन में कोई बोरी सुनने जाता है, कोई प्लास्टिक के काम करने जाता है, कोई अपने घर में करता है, कोई सिलाई करता है। तो आप
एक मिनट। तो बीच में श्रमिक इनका रजिस्ट्रेशन होता है। आप मेरे को आना, मैं बताऊंगी आपको। श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन होता है और उस रजिस्ट्रेशन के तहत हमको जब भी हमारे बच्चों की शादी होती है या घटना दुर्घटना होती है, उन्हें पैसा हमको मिलने का प्रावधान सरकार ने कर रखा है। ये आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। ऐसा अच्छा लगा कि आपने आज यहाँ पे कीर्ति मैडम ने और रेखा ये आई थी मेरे पास, लेकिन महिलाओं का प्रोग्राम है, मैं जरूर आऊँगी, बताऊँगी। अब कोविड में हमारी काम के हमें मदद के लिए आपके ये सब आसपास में इंदिरा रसोई खोल रखी है, आपको जानकारी है? इंदिरा रसोई खोल रखी है, आपको पता है? पता है? यहाँ पे आप यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री थी अशोक गहलोत, जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। अभी भी सुनो, तो यहाँ पे इंदिरा रसोई जगह जगह खोल रखी है। वहाँ पर शाम सुबह 8 रुपये में एक व्यक्ति का भरपेट भोजन मिल रहा है। 8 रुपये में आपको चपाती रोटी मिल रही है, सब्जी मिले है, दाल मिले है, चावल मिले और सलाद वलाद ये भी आले, अचार भी आले, पूरा पेट भरने अपने रोटी दे सरकार। 8 रुपये में, 8 रुपये में आपके 12 चौराहे पे, आपके समीना चौराहे पे, आपके ये बाईपास ये गौतम विलास ये बना हुआ है, आपके ये मावली माता कच्ची बस्ती में ये मेन रोड में सामुदायिक भवन है ये बना हुआ है, आपके उद्यापुर पे बना हुआ है। तो ये अपने इलाके की बात करती हुए 5-6 जगह ऐसे अपने इंदिरा रसोई बनी हुई है। अगर आपको परेशानी आती है आप 8 रुपये में अपने पूरे परिवार का भोजन करा सकती हो, दोनों आप लेके जा सकती हो। 8-8 रुपये में एक व्यक्ति का भोजन आप पैकिंग करा के भी ला सकते हो, वहाँ बैठ के खा के भी आ सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है। 8 रुपये में जितना भी चाहो आप भोजन, जितना आपके परिवार वाले चाहें वो सब मिल रहा है। ये आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। अभी ये नरेगा कोविड चल रहा था तब 10-10 किलो गेहूँ फ्री में दिए थे, जो 3 महीने तक आपको देते रहते राशन की दुकानों से, ये भी काम किया था। अभी बच्चों की स्कूल खुले हैं, उसमें भी हम सावधानी रखें। पेंशन की बात करें, छात्रावास में हम पढ़ाते हैं बच्चों को, या हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति उनको भी पेंशन मिलती है। और अभी प्रशासन गाँवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान था, लेकिन अभी चुनाव आ गए इसलिए उसमें आचार संहिता की वजह से 1 महीने बाद, आज से 1 महीने बाद वापस ये अभियान चलाया जाएगा। उसमें आपके रहने के पट्टे की व्यवस्था की जाएगी। आपके पास अगर आप ऐसे ही खाना के अपने पहले भी पट्टे दिए जाओ, और अभी भी आपके ऐसे पट्टे नहीं आप जब नहीं दे रहे हो, छोटा मोटा मकान झोपड़ा बना के दे रहे हो, आपका लाइफ तो नहीं है, आपका आधार कार्ड बना हुआ है, तो आप अपना ही शिविर के अंदर आपको उस घर के लिए 1 रुपये से अपने जगह के लिए हमको पट्टा मिल जाएगा। ये काम भी अभी सरकार कर रही है, आपको जानकारी में होना बहुत जरूरी है। 1 महीने बाद वापस अभियान करेंगे। इसकी पूर्व तैयारी की मीटिंग भी होगी कल्पना, तो उस मीटिंग में आप जाके पूरे फार्म, और उस दिन 19 विभागों के अधिकारी बैठेंगे, अलग अलग सारे संबंधित, आप सब अपनी व्यवस्था, आपकी पेंशन, आपकी उम्र 55 साल हो गई है, आपके पति की उम्र 58 साल हो गई है, ठीक है, उनको सबको सरकार पेंशन देने के फार्म अभी भरे जाएंगे इस शिविर में। तो आप ये ध्यान रखना, आप सब फार्म भराओ। आपकी वृद्धावस्था पेंशन है, आपकी विधवा पेंशन है, 58 साल की महिला होने पर और 55 साल की महिला होने पर और 58 साल का आदमी होने पर उनको सरकार पेंशन देती है। अपने बच्चों को भी पालनहार योजना के तहत जो अनाथ हो गए, कोविड में काफ़ी लोग हमारे मर गए, वो बच्चे भी अनाथ हो गए, उनको भी पेंशन देने का काम सरकार कर रही है। तो ये फायदा आप उठाओ। बाकी आपका संगठन बना है, ये मैम काम कर रही है, बेटा काम कर रही है, कल्पना जी, ये सब में काम हम सब महिला है, आप महिला हम भी महिला है। तो महिलाओं की पीड़ा
अच्छी तरह से जानते हैं। महिलाओं की पीड़ा क्या होती है, घरेलू हिंसा किस तरह से होती है, घर वाले कैसे हमको प्रताड़ित करते हैं, काम पे जाते हैं, हमको किस तरीके से देखा जाता है। तो हमारा एक संदेश मजबूत रखो और आपके भी व्यवहार में बदलाव होना चाहिए। आपके भी व्यवहार में जहाँ पर भी काम करने जाओ अच्छा व्यवहार करते रहो, तो सब एक दूसरे का अपना तो एक दूसरे का गुड़ा ही है। जो काम कराने वाले वो भी आपको नहीं छोड़ सकते हैं और आप भी उनको नहीं छोड़ सकते हो। हमें काम की जरूरत है क्योंकि हमारी नौकरी मिली नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। हमने पढ़ाई नहीं की या कोई कमजोरी हमें रही, इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। लेकिन मैं आपको कहूँ कि आने वाली पीढ़ी यानी आपके बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल वापस खुला है, वो इन बच्चों को तैयार करो। हमारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो हमारे जैसे वो नहीं बन के अच्छे बनेंगे, कोई धंधा करेंगे, छोटी मोटी नौकरी करेंगे, तो अच्छा कमा के खाएंगे। इस तरह से इनको प्रताड़ना झेलनी नहीं पड़ेगी, ये हमको सीखना है। आप बराबर कोई भी काम हो तो मेरे को भी बताओ। ये कभी है अमित जी, कल्पना नाथी भी देखा थी और कीर्ति जी बहुत अच्छा पहले भी मिलना हुआ था मेरा। तो ये आप महिलाओं को बहुत अच्छा बीड़ा इन्होंने उठा रखा है आपको समझदार बनाने के लिए। आपको हर दृष्टि से समझदार बनना है। आप किसी के झांसे में नहीं आवे, किसी के कहने में नहीं आवे। आपको कोई झांसा दे जिनके कहने में नहीं आना, हमको अपने हिसाब से चलना है। अपन को काम करने जाए तो अपने हिसाब से करना है, अपने हिसाब से काम करना है। काम अच्छा करना है, अच्छा करके देना है, तो स्वतः ही काम कराने वाले भी आपके ऊपर प्रभावित होकर बहुत अच्छा व्यवस्था आपका मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, चाहे झाड़ू पोछा करें या दूसरा काम करें, झाड़ू पोछा करें तो आजकल मेरी बात सुनो, आजकल की महिलाएं, बड़े बड़े घरों की महिलाएं खाना खुद नहीं बनाती, सब खाना बनाने वाली रखना चाहती। तो आप खाना बनाना अच्छा सीख जाओ, रसोई में काम करो, अच्छा काम करो, अच्छा खाना, अच्छी सब्जी, टेस्टी सब्जी, रोटी अच्छी, पकवान अच्छे वगैरह बनाओ तो आपकी कीमत वैसे बढ़ जाएगी। ये खाना बनाने वाली आप जा रही है तो 10,000 रुपये महीने का ले, 10,000 रुपये महीना का ले लिए और सुबह 2 घंटा जाती है, शाम को 1 घंटा जाती है, शाम को दूसरे घंटा करना होता है। तो ये काम भी हमको सीखना है, साथ में दूसरे काम भी सीखो। आप ये सिलाई का काम भी सीखो, कढ़ाई का काम भी सीखो, और काम भी सीखो, बहुत काम है। ये काम हमको करने ही पड़ेंगे क्योंकि हमारा जीवन अभी आधा बाकी है। सादे जीवन की गाड़ी को पार लगाने के लिए हमको विभिन्न तरह के काम करने हैं। खाली एक सुबह जाके घर में जाके किसी की सफाई कर देना, उससे हमारा पूरा नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पति भी किसी के काम कर रहे हैं, किसी के नहीं कर रहे हैं, किसी के दारू पी रहे हैं, किसी की पिटाई कर रहे हैं, किसी की क्या कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये हमारे ऊपर हिंसा बहुत हो रही है। तो हमको ये रोकने के लिए हमको हमेशा तैयार रहना है और इकट्ठे संगठित तो रहना ही है। जो काम है वो आप सब मिलकर करें, अच्छा करें और आपकी कभी दिक्कत हो तो हमको ये बताएं।